जय सिया राम, हरिओम। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है समलैंगिक विवाह के ऊपर, वो धोखा है। थोड़ा सा निचले स्तर पे बात करूं तो वो बदमाशी है। 3-2 से 5 बेंच का था वो, जिसमें उन लोगों ने LGBTQIA+ को सुना कि क्या इनके बीच जो शादियां हैं उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए, उनको फंडामेंटल राइट बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो आमतौर से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि समलैंगिक विवाह जो है वो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। ठीक। और मोटे तौर से उन लोगों ने ये कह दिया है कि ये जो कानून जो बनाते हैं, जो संसद है, वो इस पर ध्यान दें, सोचे समझे, उनके अधिकार को उन्हें समर्पित करें कानून बना के। ठीक। बहुत बड़ा धोखा है। कैसे है, इस पर ये बात करने के लिए आया हूँ मैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा चैनल है जो राष्ट्रवादियों का चैनल है, जो हिंदू सनातनी संस्था है, जो एकमात्र जीवित संस्था है, उसको लेकर के चलने वाली ये जो एक आइडियोलॉजिकली वैदिक रीति जो है, जो जन्म से मृत्यु तक जो हमारे 16 संस्कार हैं, उसको जीने वाले जो लोग हैं आज भी, वो 600 साल मुग़लों की ग़ुलामी, 200 साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी, मैकेले का जो स्पर्म जो ठूस दिया है एजुकेशन के थ्रू, खास करके जो जज साहब लोग हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा है, लगता है उसी से पैदा हुए हैं वो। तो हमारा संघर्ष ये है कि जो हमारी रीति है, रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको आधुनिकता के आड़ में इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी में ऐसा होता है तो भारत में भी ऐसा हो नहीं हो करके, भारत में जैसा होता है, जैसा होना चाहिए, जो वैदिक रीति है, रिवाज है, संस्कृति है, उसको हमें जीना चाहिए। और ये जब भारत बनेगा तो पूरी दुनिया हमारी तरफ आएंगे और आ भी रहे कई तरीके से। तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच का जो जजमेंट है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, समान लिंगी विवाह के ऊपर, LGBT कम्युनिटी के आपस में शादियों के ऊपर, जो टेक्निकल बात है वो कहीं गलत ना मैं डिलीवर कर दूं, इसलिए कुछ लिख के लाया हूं, फिर साथ साथ हम बात करते चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, पिछले मंगलवार को, अनाउंस 3-2 verdict ऑन पेटिशन seeking rights for members of the LGBT community to marry and choose family। उनको अधिकार चाहिए था, बराबर का अधिकार चाहिए था, जो भारत में आमतौर से आप शादियां करते हैं, जो आपका लीगल राइट है, मोरल राइट है, सामाजिक दायित्व है, और पीढ़ियों को हस्तांतरित करें अपने संस्कारों के साथ, इसके लिए जो है उसमें वो बराबर का अधिकार मांग रहे थे। द कोर्ट डिक्लाइंड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ठीक, बड़ा अच्छा लग गया। पहले तो भैया ये तो सुना क्यों, जब तुमको इसको पास ऑन करना था कि जो संस्था है, जो संसद है, जो कानून बनाती है, जब उसे कानून बनाना था तो जो PIL लेकर के आए थे, रिट फाइल करने के लिए आए थे, कौन लोग थे उस पर भी बात करेंगे, उनके वकील कौन थे वो भी बताएंगे आपको। तो उनसे कह देता रहा, भाई जाओ संसद जाओ, अपने सांसदों से बोलो वहाँ जाकर आवाज़ उठाएं, हमारे पास क्यों आए। लेकिन एक हैबॉक क्रिएट करना था और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना था कि बाद में धीरे धीरे बात ऐसी बने कि वो जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी प्रेशर महसूस हो सुप्रीम कोर्ट का, है ना। 366 पेज का ये जजमेंट है और लिखता है कि नो फंडामेंटल राइट ऑफ सेम सेक्स कपल टू मैरी। फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब वो पैदा स्त्री होके हुए या पुरुष होके हुए या किन्नर होके हुए, ये तो सब मान्य है, हम सब जानते हैं।
लेकिन उसके अलावा जो उसमें है कि जो फीलिंग के ऊपर जो उनका सेक्स निर्धारित होता है कि ही फील लाइक ए मैन, ही फील लाइक ए, सी फील्स लाइक ए नाउ वुमेन, ही सी, वो कन्फ्यूज़न है कि आप ये जो था अपना चंद्रपूड़ा जो भी था कूड़ा CJI, उसने तो कह दिया यू कैन नॉट डिफाइन मैन एंड वुमेन ऑन जस्ट जेनिटल बेसिस। अरे अंग्रेज है ना भैया, वहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया वो लोग। यहाँ भारत की जो संस्कृति है उससे तो देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। अंग्रेज होके आ गए, मैकाले की शिक्षा पद्धति से में तो पूरा का पूरा जो गुरुकुल सिस्टम था उसको तो ख़त्म ही कर दिया, वैदिक शिक्षा को ख़त्म ही कर दिया। तो ये अंग्रेज लोग आ रहे हैं, उसी के स्पर्म से पले बढ़े हैं, हमको लगता है उसके अक्षरों से नहीं पढ़े हैं, अंग्रेजी में ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसका अर्थ निकालना पड़ता है, 36 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अच्छा 5 जो बेंच के जजमेंट, 5 बेंच जो था ये सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो सुन रहे थे उसमें थे तो चंद्रचूड़ तो थे, DY चंद्रचूड़ CJI, जस्टिस कौल थे, जस्टिस रविंद्र भट्ट थे, जस्टिस नरसिम्हा जी थे और जस्टिस हेमा कोहली थी। तो जो चारों जो मेल हैं उनके बारे में तो डिटेल है कि उन्होंने क्या क्या अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उनका काम क्या माइंडसेट है और वो क्या चाहते हैं। आफ्टर ऑल वो एक टोटलिटी में सबके सब ने कह दिया कि भैया तू जा पार्लियामेंट जा, है ना, वही करेगा जो करेगा। लेकिन पार्लियामेंट जाने से पहले उन लोगों ने जो कर दिया ज़रा वो उधर देखना बहुत जरूरी है। जस्टिस हेमा कोहली का कोई खास डिटेल नहीं है उसमें। ठीक है, अब ये जो हैं हमारे CJI, उन्होंने कहा है कि SC कैन नॉट स्ट्राइक डाउन द प्रोविजंस ऑफ और रीड वर्ड्स डिफरेंटली। ये लिखा हुआ भी है उनकी फ़ोटो के साथ, आप पढ़िए और इसका माने निकालिए। ओवरऑल जो 5 का 5 बेंच का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अंग्रेजी में 2 लाइन है, वो मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है द मेजॉरिटी व्यू इज दैट द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड ऑन ब्रिंगिंग इन द सेम सेक्स मैरिज। मतलब वो डिसाइड करें ब्रिंगिंग इन द सेम सेक्स मैरिज, मतलब इट इज ऑल टुगेदर ए रिजेक्टेड थिंग। वो डिसाइड ना करें, वो डिसाइड करें ब्रिंगिंग इन, मतलब वो सेम सेक्स मैरिज को कैसे लीगलाइज किया जाए इस पर वो सोचे समझे, कानून बनाए। ऐसा हमें इसका अर्थ ये नज़र आ रहा है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं जो खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज लोग होते हैं वो अंग्रेजी के शब्द से ही पैदा होते हैं, माँ के कोख से पैदा हुए नहीं हैं वो लोग। और वो जो शब्द हैं उसमें स्पर्म है मैकाले का, मतलब उनके कोर्ट के सामने क्या क्या रखा था, लोगों ने लिखा था कि राइट टू इक्वलिटी दो, राइट टू प्राइवेसी दो, द लीगल प्रिविलेज्ड एंड राइट बिस्टोर्ड बाय मैरिज, जो है जो शादीशुदा कपल को जो मिलता है लीगल प्रिविलेज और राइट जो उनके ऊपर शादी होने के साथ ही जो दिया गया है उसको दो। अपोजिशन में कौन था भाई? ये सेम सेक्स मैरिज हो, लीगल हो, जस्टिफाइड हो, फंडामेंटल राइट्स हो, उनके सारे अधिकार हो। उसके साथ ही वकील कौन थे ऐसा कहने वाले वो बताता हूँ, लेकिन देख लीजिए विरोध करने वाले भी कुछ लोग थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, नेशनल चिल्ड्रन राइट बॉडी NCPCR जो है, ठीक है, नेशनल चाइल्ड राइट बॉडी वाले थे, और द जमात उलमा हिंद, ये जमात उलमा हिंद को तो विरोध करना ही था। जमात उलमा हिंद जो मुसलमानों की संस्था है भैया, उसको तो शरिया चाहिए ना, उसको तो ये सब चीज़ों से क्या लेना देना है। वो तो बहुत आगे जा कर कहता है, वो तो मतलब वो तो एक ऐसी संस्था है जो कुरान को फॉलो करती है, शरिया को फॉलो करती है। पहली मेंस हो गया किसी लड़की का तो एलिजिबल टू मैरी है, वो शादी के जो वो शादी की जो उम्र फिक्स है उस पर भी उसको एतराज़ है। जो थे तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि भैया ये सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करोगे तो वर्तमान में जो 160 कानून हैं उस
को रद्दो बदल करना पड़ेगा, उसमें उसका तिया पाँचा हो जाएगा और सारा लीगल सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा। जो बेस है, जो फैमिली है, जो आधार है, जो कानून है, जो लीगल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब के सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कैसे करोगे, क्या करोगे, सुन क्यों रहे हो? देखिए, ये जो 5 बेंच जजमेंट है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, वो धोखा कैसे है ये मैं बता रहा हूँ आपको। कि ये तो कह दिया कि सेम सेक्स मैरिज कैन नॉट बी लीगलाइज्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। ये सेम सेक्स मैरिज जो है फंडामेंटल राइट नहीं है तो कह दिया, लेकिन इसके साथ ही CJI चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ ने ये कहा, डायरेक्शन दी। अरे भाई, लिख के दिया डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन तो फॉलो करना होता है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि CJI डायरेक्ट्स द सेंटर टू क्वियर कम्युनिटी नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। अब बताया कि LGBTQIA+ जो भी है उसको क्वियर कम्युनिटी लिख रहे हैं ये हमारे CJI साहब, कहते हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन न हो और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे। उन्होंने कहा कि सेंसिटाइज द पब्लिक अबाउट क्वियर राइट। ठीक, आम जनता को आप उनके अधिकारों के बारे में, LGBTQ के अधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाओ। मतलब कि एक के बाद एक विज्ञापन बनाओ, टीवी में चलाओ, रेडियो से चलाओ, सिनेमा हॉल में जब देखने के लिए जाओ तो वो बनाओ। उनको बताओ कि LGBTQ है, तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे जैसा ही उसका अधिकार है, वो पागल नहीं है, वो अपने सेक्स को अपने तरीके से डिफाइन करता है, ये उसका राइट है। सेंसिटाइज करो। जय हो CJI। क्रिएट हॉटलाइन फॉर क्वियर कम्युनिटी। अरे भैया, उनको कोई परेशानी ना हो। चाइल्ड लाइन है ना, जो वुमेन्स औरतों की सुरक्षा के लिए लाइन है ना, पुलिस के लिए है ना। एक फ़ोन करो तो पुलिस आ जाएगी, एक फ़ोन करो चाइल्ड वाले आ जाएंगे, एक फ़ोन करो तो औरतों कहीं मतलब परेशानी में तो वो आ जाएंगे। ऐसे ही स्पेशली हॉटलाइन बनाओ क्वियर कम्युनिटी के लिए। अगर वो फ़ोन करते हैं, उनके साथ कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे उसका तुरंत निदान हो, पुलिस वहाँ पहुँचे या जो भी पहुँचे। क्रिएट हॉटलाइन फॉर क्वियर कम्युनिटी एंड क्रिएट सेफ हाउसेज। क्रिएट सेफ हाउसेज फॉर क्वियर कपल्स, जिसको हिंदी में भी कहा गरिमा गृह। ये क्वियर कपल जो होंगे, तुमने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भैया तुम्हारी शादी लीगलाइज नहीं है, तुम्हारी शादी जो है कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार से कह रहा है कि भाई ऐसे घर बनाओ, क्वियर कपल्स के लिए सेफ हाउसेज बनाओ, उसको गरिमा गृह का नाम दो। जैसे कि वृद्धाश्रम बनाते हो ना, बच्चों के लिए बनाते हो ना, पशुओं के लिए बनाते हो ना, उनके लिए भी बनाओ। तो ये जो धोखा है, ये कानूनी जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट से कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जो है लीगलाइज नहीं है, तो फिर ये क्या कह रहे हो कि क्रिएट द सेफ हाउसेज फॉर क्वियर कपल्स क्यों कह रहे हो भाई? आम कपल के लिए भी घर बना दो, मतलब उन्हें भी कुछ राइट दे दो, कुछ अधिकार दे दो। परिवार की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको ध्वस्त करने के सारे रास्ते अपना रहे हैं, ख़त्म करने के रास्ते अपना रहे हैं, है ना। अब इसका कोई पॉलिटिकल समाधान है आगे जाकर के, थोड़ा सा 2 लाइन में बोल लूँगा, क्योंकि ये जो इस वर्तमान कानून की व्यवस्था में जो राजनीतिक सत्ता है, जहाँ स्त्रियों के अधिकार की बात होती है और परिवार की जो अस्मिता है, जो परिवार की जो हजारों सालों से वैदिक ऋषि संस्कृति की परंपरा, उस पर बात ही नहीं होती। हम परिवार को कैसे संरक्षित रखें, जो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित होती आई है आज तक की संस्कृति, उसको कैसे बचा के रखें, कैसे सनातन संस्कृति को, भारतीय परिवार की व्यवस्था को समेटें, उस पर तो कोई बात नहीं होती। CJI ने 2 बातें और भी कही हैं।
जरा उस पर भी रोक लगा दो सरकार। ये जो खाम खा के ये पागलपंथी जो चल रही है क्वियर कम्युनिटी में, जो दो लोग आपस में मिलते हैं और समाज के प्रेशर के कारण जो प्लास्टिक सर्जरी में चले जाते हैं कि भैया देख लो मैं तो भी स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, है ना, मैंने तो प्लास्टिक के वो जो होल लगा लिए हैं, मैंने तो वो जो रबर वाले जो है वो 6 इंची का डंडा लगा लिया है, अब तो मैं पुरुष हो गया, मैं स्त्री। तो इस पर भी उसने कहा कि नहीं नहीं, जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहे, सरकार इस बात को देखे सुने समझे और उस पर कानून बनाए, या जो करना है करे, उसकी अधिकार की रक्षा करे, उसको पागलपन में न ठूसे और समाज के प्रेशर के कारण वो प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीज़ों में न जाए। वो अगर मानता है कि वो स्त्री है तो है, मानता है पुरुष है तो है, वो अगर वो एक ही सुबह में मानता है स्त्री है और शाम को मानता है पुरुष जैसा व्यवहार करना चाहता है तो है, ये उसका राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भैया। और ये धोखा नहीं है तो और क्या है, आपने पूरा के गाइडलाइंस बना दिए हैं, आपने डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को खुल के। ये वीडियो हो रहा है लंबा, इसीलिए ज़रा फटाक से वाइंड अप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दें। ये देखिए, पेटिशनर के तरफ से वकील थे मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंह भी जो अपने चैम्बर में ही जज बनाते थे महिलाओं को, एक हुआ था ना वायरल, वही लोग हैं। कैरेक्टर इन लोगों का ऐसा ही है। राजू रामचंद्रन, आनंद ग्रोवर, गीता लूथरा, के बी विश्वनाथन, सौरभ कृपाल का नाम सुने होंगे ना, इनको हाईकोर्ट का जज नहीं बनने दिया गया था क्योंकि LGBTQ ये ओपन, खैर छोड़िए। हाँ, और मेनका गुरुस्वामी ये वकील थे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वालों के तरफ से, और हरीश अय्यर जो थे पेटिशनर थे, जो कहते हैं कि वार कंटिन्यूज है। और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज तो नहीं किया है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। ये ऐसी बात है कि दो चेले लड़ पड़े कि 99 ज़्यादा होता है कि 100, तो गुरु ने कहा दोनों तो बदमाश हमको पीटेगा, तो गुरु ने कहा सुन लो 100 तो ज़्यादा होता ही है, 99 भी कम नहीं होता है। तो ये सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, ऐसा जजमेंट दे दिया है। ये धोखाधड़ी की है सुप्रीम कोर्ट ने। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब सोचिए समझिए, अपने घर को गुरुकुल बना कर रहिए, अपने बच्चों को खुद ही संस्कार दीजिए। ये एकम सनातन दल जो है एक राजनीतिक पार्टी आ रही है जो भारत की रीति वैदिक संस्कृति की जो संस्था है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जिसमें भारत की राजनीतिक सत्ता को गुथा होना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रही है। लेकिन अभी सुसुप्तावस्था में, अभी जर्मिनेशन है, अभी उठ के खड़ा हो रहा है। तब तक के लिए पता नहीं कौन कौन से रीति रिवाज बदल जाए, कौन से कानून आ जाए, कौन से आपके पड़ोस में कौन आ जाए, क्या आ जाए, आपको नहीं आप समझ सकते हैं। मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए, अपनी संस्कृति में जिंदा रहिए, अपने घर को गुरुकुल बनाइए। जय सिया राम, हरिओम।